अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आए तो कृपया आप लोग सपोर्ट कर देना। स्क्रीन पर मेरा यूपीआई स्कैनर है। जो आपकी श्रद्धा है वो आप दे सकते हैं। बाकी समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ई बुक ड्रॉप शिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें? परिचय। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और लाभदायक हो गया है। ऐसे ही एक बिजनेस मॉडल का नाम है ड्रॉप शिपिंग, जो बिना किसी भौतिक स्टॉक को संभाले प्रोडक्ट्स बेचने की आजादी देता है। इस अध्याय में हम ड्रॉप शिपिंग को विस्तार से समझेंगे, इसकी परिभाषा, काम करने का तरीका, फायदे और चुनौतियां। संभावित चैप्टर्स। अनुक्रमणिका। 1. ड्रॉप शिपिंग क्या है? 2. डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं? 3. डिजिटल प्रोडक्ट बनाम फिजिकल प्रोडक्ट। 4. ड्रॉप शिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट्स की भूमिका। 5. डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाएं? 6. टॉप डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज़, ई बुक्स, टेम्पलेट्स, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर। 7. मार्केट रिसर्च कैसे करें? 8. टारगेट ऑडियंस कैसे तय करें? 9. प्राइसिंग रणनीति। 10. शॉपिफाई या वू कॉमर्स का उपयोग। 11. गमरोड, पेहिप जैसे प्लेटफॉर्म्स। 12. ईमेल मार्केटिंग और लीड जनरेशन। 13. सेल्स फनल क्या होता है? 14. एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग। 15. सोशल मीडिया प्रमोशन। 16. फेसबुक एड्स और गूगल एड्स का उपयोग। 17. व्हाट्सएप और टेलीग्राम मार्केटिंग। 18. एफिलिएट्स के जरिए प्रमोशन। 19. ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल। 20. ग्राहक सेवा, कस्टमर सपोर्ट। 21. डिजिटल प्रोडक्ट की डिलीवरी प्रोसेस। 22. रिफंड्स और डिस्प्यूट्स कैसे हैंडल करें। 23. पेमेंट गेटवे और टैक्स की जानकारी। 24. इंडियन मार्केट बनाम इंटरनेशनल मार्केट। 25. केस स्टडी सफल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल। 26. अपनी ब्रांड पहचान कैसे बनाएं। 27. कॉपीराइट और डिजिटल सुरक्षा। 28. लीगल फॉर्मेलिटीज। 29. स्केलेबल बिजनेस मॉडल। 30. फ्यूचर ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी। अध्याय 1. ड्रॉप शिपिंग क्या है? ई बुक ड्रॉप शिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें? परिचय। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और लाभदायक हो गया है। ऐसे ही एक बिजनेस मॉडल का नाम है ड्रॉप शिपिंग, जो बिना किसी भौतिक स्टॉक को संभाले प्रोडक्ट्स बेचने की आजादी देता है। इस अध्याय में हम ड्रॉप शिपिंग को विस्तार से समझेंगे, इसकी परिभाषा, काम करने का तरीका, फायदे और चुनौतियां। ड्रॉप शिपिंग की परिभाषा। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा ई कॉमर्स मॉडल है जिसमें विक्रेता यानी सेलर खुद माल स्टॉक नहीं करता। जब कोई ग्राहक ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर थर्ड पार्टी सप्लायर यानी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को भेज दिया जाता है और वही सप्लायर सीधे ग्राहक को प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक ऑनलाइन स्टोर पर एक डिजिटल ई बुक बेचना शुरू किया। ग्राहक ने 499 रुपये में वो ई बुक खरीदी। आपने वह ई बुक 199 रुपये में एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से खरीदी। आपने ग्राहक को सीधे डिजिटल डिलीवरी कर दी और 300 रुपये का लाभ हो गया, बिना खुद कुछ बनाए या स्टोर किए। ड्रॉप शिपिंग का कार्यप्रणाली, हाउ इट वर्क्स। 1. आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। 2. वहां प्रोडक्ट डिजिटल या फिजिकल लिस्ट करते हैं। 3. ग्राहक प्रोडक्ट खरीदता है। 4. आप ग्राहक से पेमेंट लेते हैं। 5. आप वो ऑर्डर सप्लायर को फॉरवर्ड करते हैं। 6. सप्लायर सीधे ग्राहक तो प्रोडक्ट भेज देता है। डिजिटल प्रोडक्ट के मामले में यह डिलीवरी कुछ ही सेकंड में ईमेल या डाउनलोड लिंक के जरिए हो सकती है। ड्रॉप शिपिंग के फायदे। कम निवेश की जरूरत, खुद प्रोडक्ट बनाने या स्टॉक रखने की जरूरत नहीं। लो रिस्क बिजनेस मॉडल, बिना ज्यादा खर्च किए स्टार्ट किया जा सकता है। लो ओवरहेड, स्टोरेज, शिपिंग, रिटर्न हैंडल करने का झंझट नहीं। लो लोकेशन डिपेंडेंसी, घर बैठे दुनिया भर में बिजनेस। स्केलेबल, जैसे जैसे मांग बढ़ती है वैसे वैसे बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। ड्रॉप शिपिंग की चुनौतियां। प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, खासकर जब बहुत सारे विक्रेता एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हों। कंट्रोल की कमी, सप्लायर समय पर डिलीवरी करे या सही प्रोडक्ट भेजे इसकी गारंटी नहीं। कस्टमर सपोर्ट का दबाव, ग्राहक आपकी ब्रांड से जुड़े होते हैं, सप्लायर की गलती का असर भी आप पर आता है। कानूनी जिम्मेदारियां, सही लाइसेंस, टैक्सेशन और डिजिटल कॉपीराइट से जुड़ी जानकारी जरूरी होती है।
डिजिटल प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग की अनोखी बात। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक, कोर्सेज, थीम्स, ग्राफिक्स आदि को ड्रॉप शिप करना फिजिकल प्रोडक्ट्स की तुलना में और भी आसान है। कोई शिपिंग नहीं, इंस्टेंट डिलीवरी, असीमित इन्वेंट्री, 100% प्रॉफिट मार्जिन कई बार। निष्कर्ष, ड्रॉप शिपिंग एक सरल लेकिन शक्तिशाली व्यापार मॉडल है, खासकर जब इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाए। इस मॉडल में आप समय और पैसे की बचत करते हुए ग्लोबली सेल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सफलता के लिए सही ज्ञान, टूल्स और रणनीति की जरूरत होती है। अध्याय 2, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं। ई बुक, ड्रॉप शिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचे। परिचय, डिजिटल युग में वो चीजें जो पहले केवल किताबों, डीवीडी या सीडी में मिलती थीं, अब कुछ क्लिक में डाउनलोड हो जाती हैं। ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ऐसे उत्पाद जो भौतिक रूप में नहीं होते लेकिन उपयोगकर्ता को मूल्य और सुविधा प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को विस्तार से समझेंगे, उनके प्रकार, फायदे और ड्रॉप शिपिंग में उनकी भूमिका को जानेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें आप इंटरनेट के माध्यम से खरीद, बेच और उपयोग कर सकते हैं। इन्हें छू नहीं सकते, लेकिन उपयोगकर्ता इन्हें डाउनलोड, स्ट्रीम या एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण, ई बुक, पीडीएफ, ईपब, ऑनलाइन कोर्स, वीडियो टेक्स्ट फॉर्मेट, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो, टेम्पलेट्स, पोस्टर्स, सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स, म्यूजिक और ऑडियो फाइल्स, प्रिंटेबल्स, प्लानर्स, जर्नल्स, वेबसाइट थीम्स और प्लगइन्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स के प्रकार। 1. ई बुक्स, विषयों पर आधारित डिजिटल किताबें, एग्जाम्पल वेट लॉस गाइड, स्टार्टअप सक्सेस फॉर्मूला। 2. ऑनलाइन कोर्सेज, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, योगा आदि। 3. डिजिटल आर्ट या डिज़ाइन, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट्स, कैनवा किट्स आदि। 4. म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स, क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स के लिए ऑडियो क्लिप्स। 5. सॉफ्टवेयर और टूल्स, प्रोडक्टिविटी ऐप्स, क्रोम एक्सटेंशंस, एक्सेल टेम्पलेट्स आदि। 6. प्रिंटेबल्स, कैलेंडर, रेसिपी कार्ड्स, बजट ट्रैकर्स जिन्हें यूजर प्रिंट कर सके। 7. वेबसाइट या ब्लॉग थीम्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ब्लॉगर टेम्पलेट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स के फायदे। 1. कोई शिपिंग लागत नहीं। 2. स्टॉक खत्म होने का डर नहीं। 3. बार बार बेचे जा सकते हैं, स्केलेबल। 4. प्रोडक्ट एक बार बनाओ, बार बार कमाओ। 5. 24/7 डिलीवरी, ऑटोमेटेड। 6. लो इन्वेस्टमेंट, हाई प्रॉफिट मार्जिन। ड्रॉप शिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट्स क्यों बेहतर हैं? इंस्टेंट डिलीवरी इक्वल्स हाई कस्टमर सैटिस्फैक्शन, रिटर्न और एक्सचेंज की समस्या नहीं। क्लिक बैंक, गमरोड, पेहिप जैसे प्लेटफॉर्म आसानी से इंटीग्रेट हो सकते हैं। सप्लायर से बार बार बातचीत की जरूरत नहीं। इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचना आसान। निष्कर्ष, डिजिटल प्रोडक्ट्स न सिर्फ सीखने और सिखाने का माध्यम है, बल्कि वे आज के युग में एक स्थायी आय का मजबूत स्रोत भी बन सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के साथ जब इनका मेल होता है तो यह एक कम लागत वाला, स्केलेबल और ग्लोबल बिजनेस बन जाता है। अध्याय 3, डिजिटल प्रोडक्ट बनाम फिजिकल प्रोडक्ट, क्या अंतर है? ई बुक, ड्रॉप शिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें? परिचय, जब हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं तो हमारे सामने 2 मुख्य विकल्प होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट। दोनों की अपनी खूबियां और चुनौतियां होती हैं। इस अध्याय में हम इन दोनों के बीच विस्तार से तुलना करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, विशेषकर ड्रॉप शिपिंग के संदर्भ में। 1. परिभाषा के आधार पर अंतर। 2. लागत के आधार पर अंतर। 3. समय और प्रयास की दृष्टि से। 4. स्केलेबिलिटी और ग्रोथ। फिजिकल प्रोडक्ट्स, लिमिटेड स्टॉक के कारण ग्रोथ धीमी हो सकती है, नया स्टॉक लाना समय लेता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स, एक बार बनाया तो अनगिनत बार बेचा जा सकता है, 100 लोगों को एक ही समय में बेचना संभव। 5. ड्रॉप शिपिंग के संदर्भ में तुलना। 6. उद्यमी के नजरिए से। फिजिकल प्रोडक्ट्स में अक्सर आपको कस्टमर के रिटर्न, खराब माल, लेट डिलीवरी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स, आप एक बार मेहनत करते हैं और फिर उसे लगातार बेच सकते हैं, पूरी तरह ऑटोमेटेड तरीके से। निष्कर्ष, फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रोडक्ट्स का अपना स्थान है, लेकिन अगर आप कम लागत, अधिक लाभ और ऑटोमेशन पसंद करते हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग आपके लिए अधिक उपयुक्त विकल्प है। ये स्केलेबल, ग्लोबल और कम जोखिम वाला बिजनेस मॉडल है जिसे आप आसानी से अकेले भी शुरू कर सकते हैं। अध्याय 4,
ड्रॉप शिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट्स की भूमिका। ई बुक ड्रॉप शिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें। परिचय। ड्रॉप शिपिंग मूल रूप से फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन आज की तेज डिजिटल दुनिया में डिजिटल प्रोडक्ट्स ने इसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग मॉडल में कैसे फिट होते हैं, उनका महत्व क्या है और वे क्यों भविष्य का बिजनेस मॉडल बनते जा रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स की भूमिका। ड्रॉप शिपिंग के पारंपरिक स्वरूप में एक विक्रेता ऑर्डर लेता है और सप्लायर उसे फिजिकल प्रोडक्ट ग्राहक को भेजता है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई सप्लायर डिपेंडेंसी नहीं, कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं, कोई शिपिंग डिले नहीं। इसका मतलब है कि विक्रेता खुद डिजिटल प्रोडक्ट बना सकता है या किसी और से लाइसेंस लेकर बेच सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स की भूमिका कैसे निभाई जाती है। एक बार बनाओ, बार बार बेचो। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक, कोर्सेज, टेम्पलेट्स आदि को आप एक बार बनाकर बार बार बेच सकते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। 2. ऑटोमेटेड डिलीवरी सिस्टम। जैसे ही ग्राहक पेमेंट करता है, उसे ईमेल या लिंक के माध्यम से प्रोडक्ट मिल जाता है, बिना किसी हस्तक्षेप के। 3. बिना सप्लायर के भी ड्रॉप शिपिंग। डिजिटल ड्रॉप शिपिंग में आप खुद क्रिएटर हो सकते हैं या किसी अन्य क्रिएटर से लाइसेंस लेकर उनके प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। डिजिटल ड्रॉप शिपिंग के 3 लोकप्रिय मॉडल। डिजिटल प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग में कैसे सफलता दिलाते हैं। प्रोसेस में तेजी, बिना डिलीवरी टाइम के तुरंत संतुष्टि, कम लागत ज्यादा लाभ, फिजिकल चीजों की तुलना में लागत नगण्य, फ्रीलांसर्स के साथ मिलकर काम करना आसान। आप कंटेंट राइटर, डिजाइनर या कोर्स क्रिएटर से काम करवा सकते हैं। ग्लोबल आउटरीच, बिना सीमाओं के दुनिया के किसी भी हिस्से में बिक्री संभव। कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स जो ड्रॉप शिपिंग में बहुत बिकते हैं। 1. ई बुक, सेल्फ हेल्थ बिजनेस। 2. एक्सेल टेम्पलेट्स बिजनेस के लिए। 3. कैनवा टेम्पलेट्स, इंस्टाग्राम रील्स, पोस्टर्स। 4. ऑनलाइन कोर्सेज, स्किल बेस्ड। 5. वेबसाइट थीम्स या वर्डप्रेस टेम्पलेट्स। 6. मेडिटेशन म्यूजिक एंड साउंड ट्रैक्स। निष्कर्ष। डिजिटल प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग को अधिक कुशल, तेज और लाभदायक बनाते हैं। आप बिना किसी भंडारण, शिपिंग या भारी निवेश के एक सफल ऑनलाइन बिजनेस बना सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स इस मॉडल को लो रिस्क, हाई रिटर्न बनाते हैं, खासकर तब जब आप इसके पीछे सही रणनीति और मार्केटिंग लगाएं। अध्याय 5, डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाएं। ई बुक ड्रॉप शिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें। परिचय। डिजिटल प्रोडक्ट्स की खासियत ये है कि इन्हें एक बार बनाकर असीमित बार बेचा जा सकता है, लेकिन सवाल उठता है, इन्हें बनाएं कैसे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एक अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट कैसे प्लान करें, बनाएं और उसे ड्रॉप शिपिंग के लिए तैयार करें। डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के 3 मुख्य चरण। 1. रिसर्च करना, डिमांड समझना। 2. प्रोडक्ट बनाना, क्रिएट करना। 3. डिलीवरी सिस्टम तैयार करना, ऑटोमेशन सेटअप। 1. सही डिजिटल प्रोडक्ट चुनना। डिजिटल प्रोडक्ट चुनते समय ये बातें ध्यान रखें। समस्या हल करें, ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो लोगों की कोई समस्या हल करे। निच मार्केट चुनें, उदाहरण फिटनेस, पैसा कमाना, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टूडेंट गाइड आदि। ट्रेंड को समझें, गूगल ट्रेंड्स, यूट्यूब सर्च, अमेज़न ई बुक सेक्शन आदि से आइडिया लें। 2. डिजिटल प्रोडक्ट के प्रकार के अनुसार बनाने का तरीका। ई बुक कैसे बनाएं। विषय तय करें, उदाहरण फ्री में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं। रिसर्च करें, ब्लॉग्स, यूट्यूब, कोर्सेज। कंटेंट लिखें, वर्ड या गूगल डॉक्स में। डिज़ाइन करें, कैनवा या डिज़ाइनर टूल से। पीडीएफ में सेव करें। बी. टेम्पलेट्स, कैनवा, एक्सेल, रिज्यूम आदि। कैनवा या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे टूल में डिज़ाइन करें। एडिटेबल फॉर्मेट में सेव करें, जैसे .xlsx, .pptx, .canva लिंक। लाइसेंसिंग जांच लें कमर्शियल यूज के लिए। सी. ऑनलाइन कोर्स, विषय तय करें, जैसे बिना कोडिंग वेबसाइट बनाना। स्क्रिप्ट और मॉड्यूल बनाएं। वीडियो रिकॉर्ड करें, स्क्रीनकास्ट-ओ-मैटिक, OBS स्टूडियो। एडिट करें, कैपकट, VN या प्रीमियर प्रो से। गूगल ड्राइव, टीचेबल या गमरोड पर अपलोड करें। डी. म्यूजिक या ऑडियो फाइल्स, ऑडासिटी या FL स्टूडियो जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। रॉयल्टी फ्री साउंड्स मिलाकर ऑडियो बनाएं, MP3 या वेव फॉर्मेट में सेव करें।
3. डिजिटल प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बढ़ाएं? पेशेवर डिज़ाइन कैनवा, फिग्मा या अडोबी का उपयोग करें। टेस्ट करें, खुद डाउनलोड करके या किसी दोस्त को दिखाकर टेस्ट करें। फॉर्मेटिंग क्लीन रखें, ज़्यादा टेक्स्ट या क्लटर ना डालें। लाइसेंसिंग का ध्यान रखें, कोई चोरी किया कंटेंट ना हो। 4. फ्री और पेड टूल्स जिनसे आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। 5. डिलीवरी के लिए प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए गमरोड, पेहिप, सेंडओल, टीचेबल या थिंकिफिक कोर्सेज के लिए गूगल ड्राइव शुरुआत में। आप ऑर्डर के बाद ऑटोमेटिक लिंक भेज सकते हैं बिना मैनुअल हस्तक्षेप के। निष्कर्ष, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना एक रचनात्मक और स्केलेबल प्रक्रिया है। अगर आप सही रिसर्च करें, यूजर की ज़रूरत समझें और क्वालिटी कंटेंट बनाएं, तो आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल में शानदार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 6, डिजिटल प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए वेबसाइट कैसे बनाएं? ई बुक ड्रॉप शिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें? परिचय। डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आपको एक विश्वसनीय और प्रोफेशनल वेबसाइट की ज़रूरत होती है, जो ग्राहकों को आकर्षित करे और उन्हें बिना किसी परेशानी के खरीदारी करने दे। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे आप बिना कोडिंग सीखे एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं, जो पूरी तरह से डिजिटल ड्रॉप शिपिंग के लिए तैयार हो। वेबसाइट क्यों ज़रूरी है? आप अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग और ट्रस्ट बना सकते हैं, ऑटोमेटेड सेल्स और डिलीवरी संभव होती है, कस्टमर का डेटा और ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड, वेबसाइट कैसे बनाएं? स्टेप 1, सही प्लेटफॉर्म चुनें। डिजिटल प्रोडक्ट के लिए बेस्ट वेबसाइट बिल्डर। शुरुआती लोगों के लिए गमरोड या पेहिप से शुरू करना आसान होता है। स्टेप 2, डोमेन और होस्टिंग खरीदें। अगर आप वर्डप्रेस या शॉपिफाई यूज़ करते हैं तो डोमेन गोडैडी, नेमचीप, गूगल डोमेन से, जैसे www.meradigitalstore.com। होस्टिंग होस्टिंगर, ब्लूहोस्ट या साइटग्राउंड। गमरोड या पेहिप इस्तेमाल करने वाले शुरुआत में इनकी ज़रूरत नहीं होती। स्टेप 3, वेबसाइट डिज़ाइन करें, पेजेस बनाएं। आपकी वेबसाइट पर ये मुख्य पेज होने चाहिए। 1, होम पेज, आपका ब्रांड और मुख्य प्रोडक्ट दिखाएं। 2, शॉप या प्रोडक्ट्स पेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स की लिस्ट। 3, अबाउट अस, आप कौन हैं, क्यों बेचते हैं। 4, कॉन्टैक्ट अस, कस्टमर आपसे कैसे जुड़ें। 5, FAQ, सामान्य सवालों के जवाब। 6, टर्म्स एंड कंडीशंस प्लस रिफंड पॉलिसी, ट्रस्ट बनाने के लिए। स्टेप 4, पेमेंट सिस्टम सेटअप करें। गमरोड, पेहिप, पेपाल, स्ट्राइप आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं। वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, रेजरपे, इंस्टामोजो, पेपाल। शॉपिफाई पेमेंट्स, पेपाल, रेजरपे। स्टेप 5, डिजिटल प्रोडक्ट जोड़ें और ऑटोमेट करें। ई बुक, कोर्स, फाइल अपलोड करें। प्रोडक्ट डिटेल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन डालें। डिलीवरी सेटिंग ऑन करें। पेमेंट के बाद लिंक भेजा जाए। बोनस, वेबसाइट को प्रोफेशनल कैसे बनाएं? लोगो और ब्रांड कलर सेट करें। कैनवा से बैनर, थंबनेल बनाएं। गूगल एनालिटिक्स और पिक्सल जोड़ें। ईमेल कलेक्शन फॉर्म लगाएं। मेलचिम्प या ब्रेवो। ब्लॉग सेक्शन रखें SEO के लिए। निष्कर्ष, डिजिटल ड्रॉपशिपिंग के लिए वेबसाइट आपका मुख्य हथियार है। एक सिंपल, तेज और यूजर फ्रेंडली साइट न सिर्फ बिक्री बढ़ाती है, बल्कि कस्टमर को एक भरोसेमंद अनुभव भी देती है। शुरुआत में आप आसान प्लेटफॉर्म जैसे गमरोड से शुरू करके धीरे धीरे खुद का वर्डप्रेस स्टोर भी बना सकते हैं। अध्याय 7, डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केटिंग कैसे करें? ई बुक ड्रॉप शिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें? परिचय। डिजिटल प्रोडक्ट बनाना आसान है, लेकिन बेचना एक कला है। अगर मार्केटिंग नहीं की जाए तो बेहतरीन प्रोडक्ट भी नहीं बिकते। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप स्मार्ट तरीकों से अपने डिजिटल प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं और लगातार सेल्स प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट मार्केटिंग के मुख्य चैनल: 1, सोशल मीडिया मार्केटिंग। 2, ईमेल मार्केटिंग। 3, इन्फ्लुएंसर और अफिलिएट मार्केटिंग। 4, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग, यूट्यूब। 5, पेड एड्स, फेसबुक, गूगल। 1, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज के समय में इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक और ट्विटर सबसे ताकतवर टूल्स हैं। कैसे करें? इंस्टाग्राम रील्स बनाएं, प्रोडक्ट से जुड़ा छोटा डेमो या रिजल्ट दिखाएं। कैरोसेल पोस्ट करें,
टिप्स प्लस कॉल टू एक्शन। हैशटैग्स का सही इस्तेमाल करें। हैशटैग डिजिटल प्रोडक्ट, हैशटैग अर्न ऑनलाइन, हैशटैग ईबुक इंडिया। फेसबुक ग्रुप्स में प्रमोशन करें। नीश आधारित ग्रुप में वैल्यू देकर लिंक शेयर करें। टिप: कैनवा या कैपकट से 15 से 60 सेकंड की हाई क्वालिटी शॉर्ट्स बनाएं। 2. ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? पहले ग्राहक को फ्रीबी दें, जैसे फ्री ईबुक या टेम्पलेट। उसका ईमेल कलेक्ट करें, फिर उस ईमेल पर वैल्यू बेस्ड सीरीज भेजें और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफर करें। टूल्स: मेलचिम्प, ब्रीवो, पूर्व में सेंडइनब्लू, कन्वर्टकिट। 3. इन्फ्लुएंसर और अफिलिएट मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवाएं। नैनो इन्फ्लुएंसर्स 10,000 से 50,000 फॉलोअर्स को टारगेट करें। उन्हें फ्री में प्रोडक्ट दें या कुछ कमीशन दें। अफिलिएट बनाएं। गमरोड या पेहिप पर अफिलिएट सिस्टम एक्टिव करें। लोगों को कहें वो आपका लिंक शेयर करें और हर सेल पर कमीशन कमाएं। 4. कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग और यूट्यूब। ब्लॉग लिखें, जैसे बेस्ट रेज्यूमे टेम्पलेट्स फॉर जॉब सीकर्स इन 2025। SEO करें ताकि गूगल से ट्रैफिक आए। यूट्यूब वीडियो बनाएं, जैसे हाउ आई सोल्ड 100 ई-बुक्स यूजिंग गमरोड। पिंटरेस्ट पर पिन्स बनाएं, डिजाइन टेम्पलेट्स के लिए बहुत प्रभावी। 5. पेड एड्स चलाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल। यदि आपके पास बजट है तो ये सबसे तेज तरीका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स। कस्टम ऑडियंस बनाएं, रील्स या कैरोसेल पोस्ट को प्रमोट करें। 100 से 300 रुपए दिन से शुरुआत करें। गूगल एड्स, उन लोगों को टारगेट करें जो सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड्स: बाय रेज्यूमे टेम्पलेट्स, डाउनलोड ई-बुक ऑन मोटिवेशन। मार्केटिंग में क्या करें क्या न करें। निष्कर्ष: मार्केटिंग ही वो चाबी है जो डिजिटल प्रोडक्ट को बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बना सकती है। स्मार्ट कंटेंट, सही प्लेटफॉर्म और ईमानदारी के साथ किया गया प्रचार लंबे समय तक ब्रांड को स्थापित करता है और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाता है। अध्याय 8: डिजिटल ड्रॉप शिपिंग में पेमेंट और डिलीवरी को ऑटोमेट कैसे करें। ई बुक: ड्रॉप शिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें। परिचय: डिजिटल ड्रॉप शिपिंग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें प्रोडक्ट एक बार बनाओ, सिस्टम सेट करो और फिर सब कुछ ऑटोमेट हो सकता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे पेमेंट लेने से लेकर कस्टमर को डिजिटल प्रोडक्ट पहुंचाने तक की पूरी प्रक्रिया बिना मैनुअल हस्तक्षेप के की जाए। ऑटोमेशन से क्या फायदे हैं? 24/7 सेल्स, सोते समय भी बिक्री, गलती की संभावना कम, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर, समय और मेहनत की बचत। 1. पेमेंट गेटवे को कैसे ऑटोमेट करें। भारत के लिए पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म, सपोर्टेड पेमेंट्स, इस्तेमाल में सरलता, रेज़रपे, UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, आसान और लोकप्रिय। इंस्टामोजो, UPI, पेटीएम, EMI, इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट। पेपैल, इंटरनेशनल, ग्लोबल सेल्स के लिए ज़रूरी। स्ट्राइप, क्रेडिट कार्ड, ग्लोबल पेमेंट्स के लिए कुछ देशों में सीमित। वर्डप्रेस या वूकॉमर्स में इन्हें प्लगइन से जोड़ा जा सकता है। 2. ऑटोमेटेड डिलीवरी कैसे सेट करें। गमरोड, सभी डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट अपलोड करें, PDF, जिप, MP3 आदि। प्राइस सेट करें, इंस्टेंट डिलीवरी ऑन करें। पेमेंट के बाद कस्टमर को ऑटोमेटिक लिंक भेजा जाएगा। पेसिप, प्रोडक्ट अपलोड करें, ऑटो डिलीवरी ऑप्शन ऑन करें, कस्टमर को ईमेल और डाउनलोड पेज मिलेगा। वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स डिजिटल डाउनलोड्स। वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करें, प्रोडक्ट अपलोड करें, डिजिटल फॉर्मेट, डाउनलोडेबल और वर्चुअल पर टिक करें। रेज़रपे या पेपैल जोड़ें, पेमेंट के बाद ईमेल के जरिए प्रोडक्ट लिंक मिलेगा। 3. डाउनलोड लिंक को सुरक्षित कैसे रखें। गमरोड और पेहिप में लिमिटेड डाउनलोड की अनुमति दें। एक्सपायरी टाइम सेट करें, जैसे 3 दिन में लिंक एक्सपायर। PDF में वाटरमार्क जोड़ें, जैसे ईमेल ID वाटरमार्क्ड। गूगल ड्राइव शेयर करते वक्त व्यूअर ओनली और एक्सपायरी सेट करें। 4. ईमेल ऑटोमेशन कैसे करें। कस्टमर को खरीद के बाद ईमेल भेजना जरूरी है। वेलकम ईमेल, थैंक्स फॉर योर परचेज। डिलीवरी ईमेल, प्रोडक्ट लिंक और सपोर्ट डिटेल्स। फॉलो अप ईमेल कुछ दिन बाद, डिड यू लाइक द प्रोडक्ट। टूल्स: मेलचिम्प, ब्रेवो, कन्वर्टकिट। गमरोड में इनबिल्ट ईमेल फीचर होता है। 5. चैटबॉट और ऑटो रिप्लाई सेट करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक ऑटो रिप्लाई, मैनीचैट, चैटफ्यूल, Respond.io। वेबसाइट के लिए लाइव चैट, Talk.to फ्री लाइव चैट टूल, क्रिस्प चैट, Zendesk चैट। उदाहरण:
एक ऑटोमेटेड डिजिटल प्रोडक्ट सिस्टम, 1 वेबसाइट वर्डप्रेस या गमरोड, 2 पेमेंट रेजरपे प्लस पेपैल, 3 प्रोडक्ट PDF ई-बुक, 4 डिलीवरी गमरोड लिंक, 5 ईमेल मेलचिम्प से वेलकम प्लस फॉलोअप, 6 मार्केटिंग इंस्टाग्राम रील्स प्लस पेड एड्स। निष्कर्ष, जब आप एक बार पेमेंट, डिलीवरी और कम्युनिकेशन को ऑटोमेट कर लेते हैं तो आपका डिजिटल ड्रॉपशिपिंग बिजनेस पैसिव इनकम मशीन बन सकता है। सिर्फ एक बार मेहनत कीजिए, फिर सिस्टम पर भरोसा कीजिए। अध्याय 9, डिजिटल ड्रॉपशिपिंग में ग्राहकों से विश्वास कैसे बनाएं। ई बुक, ड्रॉपशिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें। परिचय। डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेचते समय सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि ग्राहक आपको और आपके प्रोडक्ट को कितना भरोसा करता है, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, प्रोडक्ट छू नहीं सकता और अगर भरोसा नहीं हुआ तो वो कभी खरीदेगा नहीं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे एक ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर ट्रस्ट बनाकर आप ज़्यादा सेल्स और लॉयल ग्राहक पा सकते हैं। 1. अपनी पहचान को प्रोफेशनल बनाएं। ब्रांड की विश्वसनीयता के लिए प्रोफेशनल लोगो और वेबसाइट डिज़ाइन। अबाउट अस पेज में अपनी स्टोरी बताएं। सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट और एक्टिव रखें। ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें जैसे support@आपकाब्रांड.com। जितना ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेंगे उतना जल्दी लोग भरोसा करेंगे। 2. रियल रिव्यू और टेस्टिमोनियल दिखाएं। पहले ग्राहकों से फीडबैक लें और उसे वेबसाइट पर लगाएं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैट स्क्रीनशॉट शेयर करें। गमरोड, पेहिप में रेटिंग ऑप्शन ऑन रखें। वीडियो टेस्टिमोनियल भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। उदाहरण, ये रेज्यूमे टेम्पलेट इस्तेमाल करने के बाद मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने लगे। हाईली रिकमेंडेड, राजीव शर्मा, दिल्ली। 3. रिफंड पॉलिसी और टर्म्स डालें। अगर आप नो रिफंड पॉलिसी रखते हैं तो भी उसे साफ तौर पर बताएं। रिफंड पॉलिसी, 7 दिन में रिफंड मिलेगा, या नो रिफंड ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स। प्राइवेसी पॉलिसी, ग्राहक का डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस, खरीद के नियम। ये सब कस्टमर को सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। 4. लाइव सपोर्ट या क्विक रिस्पॉन्स दें। व्हाट्सएप पर बिजनेस अकाउंट बनाएं। इंस्टाग्राम, FB पर ऑटो रिप्लाई सेट करें। वेबसाइट पर चैटबॉट talk.to। FAQ सेक्शन में सामान्य सवालों के जवाब दें। उदाहरण, FAQ, क्यों मुझे मेरा डाउनलोड लिंक नहीं मिला, क्या करूं? आंसर, कृपया स्पैम फोल्डर चेक करें या हमें support@abc स्टोर पर ईमेल करें। 5. फ्री वैल्यू दें फिर सेल करें। पहले फ्री गाइड, टेम्पलेट, ई-बुक दें। ईमेल लिस्ट बनाएं फिर वैल्यू बेस्ड सीरीज भेजें। इससे कस्टमर आपको जानता है फिर भरोसा करता है। उदाहरण, फ्री गाइड, ईमेल में टिप्स, ट्रस्ट बने, प्रोडक्ट ऑफर, सेल। 6. अपना चेहरा या नाम दिखाएं, ऑप्शनल लेकिन प्रभावशाली। खुद का वीडियो या फोटो वेबसाइट पर लगाएं। फाउंडर्स मैसेज या मीट द क्रिएटर सेक्शन बनाएं। यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी आवाज़ में बात करें। लोग ब्रांड से ज़्यादा व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। 7. सोशल प्रूफ और काउंटर दिखाएं। 1000 प्लस डाउनलोड्स जैसा बिल्ला लगाएं। 50 लोग अभी खरीद रहे हैं पॉपअप। लाइव सेल नोटिफिकेशन। उदाहरण, प्रिया फ्रॉम मुंबई जस्ट परचेज्ड। ऐसे संकेतों से नए ग्राहक प्रभावित होते हैं। निष्कर्ष, डिजिटल ड्रॉप शिपिंग में ट्रस्ट ही वो नींव है जिस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। आप जितना ज़्यादा पारदर्शी, मददगार और प्रोफेशनल बनेंगे, ग्राहक उतना ही आपको सीरियस लेगा और प्रोडक्ट खरीदेगा। याद रखें, लोग पहले आप पर भरोसा करते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट पर। अध्याय 10, डिजिटल ड्रॉपशिपिंग में ग्राहक सेवा, कस्टमर सपोर्ट को कैसे मैनेज करें। ई बुक, ड्रॉपशिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें। परिचय। ग्राहक सेवा यानी कस्टमर सपोर्ट सिर्फ समस्या सुलझाने का जरिया नहीं है, ये आपके ब्रांड का चेहरा है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में जहां सब कुछ वर्चुअल होता है, वहां एक तेज, भरोसेमंद और सहायक सपोर्ट सिस्टम ग्राहक को बार बार वापस लाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने डिजिटल ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में प्रभावी ग्राहक सेवा स्थापित कर सकते हैं। 1. ग्राहक सेवा के मुख्य उद्देश्य। ग्राहक की समस्याओं का समाधान। ऑर्डर स्टेटस, डाउनलोड लिंक, तकनीकी सहायता। रिफंड या रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया। विश्वास और संतुष्टि बनाना। 2. ग्राहक सेवा के टूल्स। 1. ईमेल सपोर्ट। एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाएं, जैसे support@yourbrand.in। जीमेल, ज़ोहो मेल या आउटलुक का इस्तेमाल करें। ऑटो रेस्पॉन्स सेट करें।
धन्यवाद, आपकी शिकायत हमें मिल गई है, 24 घंटे में उत्तर देंगे। बी. व्हाट्सएप बिजनेस, ऑटो ग्रीटिंग सेट करें, क्विक रिप्लाई तैयार रखें, कैटलॉग ऑप्शन में प्रोडक्ट दिखाएं। सी. वेबसाइट लाइव चैट, Talk.to 100% फ्री और आसान टूल। क्रिस्प चैट या ज़ेनडेस्क भी प्रोफेशनल विकल्प है। चैट विजेट से विश्वास बढ़ता है और ग्राहक सीधे जुड़ते हैं। 3. FAQ सेक्शन बनाएं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ग्राहकों के सामान्य सवालों के जवाब पहले से पब्लिक में दे दें, जैसे 4. ग्राहक सेवा में भाषा और टोन, फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल, सर, मैडम, हम आपकी समस्या को तुरंत हल करेंगे। क्विक रेस्पॉन्स, कोशिश करें कि 12 से 24 घंटे में उत्तर दे दें। थैंक एंड फॉलो अप, धन्यवाद, आपने हमें सूचित किया, क्या हम आपकी सहायता ठीक से कर पाए? 5. कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन कैसे करें? टूल्स, हेल्प डेस्क टूल्स, फ्रेश डेस्क, ज़ोहो डेस्क, ऑटो टिकटिंग सिस्टम, जब ग्राहक शिकायत करे तो ऑटोमेटिक टिकट जनरेट हो। चैटबॉट्स, मैनी चैट, चैट फ्यूल, इंस्टाग्राम, फेसबुक। 6. नेगेटिव ग्राहकों को कैसे संभालें? पहले सुने फिर उत्तर दें, ग्राहक को दोष ना दें, अगर गलती आपकी है तो माफी मांगे और समाधान दें। रिव्यू में सुधार के लिए ग्राहक से निवेदन करें। एक गुस्साए ग्राहक को अगर आप खुश कर दें, वो आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग बन सकता है। 7. कस्टमर सपोर्ट KPI, परफॉर्मेंस ट्रैक करें। निष्कर्ष, डिजिटल ड्रॉपशिपिंग में कस्टमर को दिखता है सिर्फ आपका सपोर्ट। अगर वो तेज, समझदार और सहयोगी है तो ग्राहक दोबारा खरीदेगा, दूसरों को बताएगा और आपके ब्रांड की नींव मजबूत होगी। याद रखिए, सपोर्ट इजंट कॉस्ट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन लॉयल्टी। अध्याय 11, डिजिटल ड्रॉपशिपिंग में कंपटीशन से अलग कैसे दिखें, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। ई बुक, ड्रॉपशिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें। परिचय। आज के डिजिटल युग में हजारों लोग एक जैसे ई बुक, टेम्पलेट्स, कोर्सेज बेच रहे हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ बेचने पर फोकस करेंगे तो भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी एक ब्रांड पहचान, ब्रांड आइडेंटिटी बनाएं तो आप कंपटीशन से अलग दिखेंगे और आपकी सेल्स कई गुना बढ़ सकती हैं। 1. ब्रांड क्या होता है और क्यों जरूरी है? ब्रांड सिर्फ नाम या लोगो नहीं होता, ये वो पहचान होती है जिससे लोग आपको याद रखते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और दूसरों को आपके बारे में बताते हैं। उदाहरण, कैनवा एक टूल ही नहीं बल्कि डिज़ाइन को आसान बनाने वाला ब्रांड है। आपकी डिजिटल शॉप को भी ऐसी पहचान बनानी होगी। 2. ब्रांडिंग के 5 मूल स्तंभ। 3. ब्रांड नाम और टैगलाइन कैसे चुनें? ब्रांड नाम चुनने के टिप्स। छोटा और साफ, जैसे डिजिसूत्रा, ज्ञान कार्ट, स्किल बॉक्स। यूनिक और वेब पर उपलब्ध, डोमेन, इंस्टाग्राम ID इत्यादि। टैगलाइन के उदाहरण, डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट एम्पावर यू, सीखो, बढ़ो, कमाओ, सब डिजिटल से, योर शॉर्टकट टू स्मार्टर वर्क। 4. प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को अलग बनाएं। ई बुक कवर्स अच्छे डिजाइन में पेश करें, प्रोडक्ट पेजेस में मॉकअप या प्रीव्यू दिखाएं, डेमो वीडियो या हाउ इट वर्क्स एनिमेशन जोड़ें, ग्राहक को फील आए कि ये क्वालिटी ब्रांड है। 5. कंटेंट ब्रांडिंग, सोशल मीडिया पर छा जाएं, रील्स में खुद का स्टाइल बनाएं, जैसे पंच लाइन, कैच फ्रेजेस। हर पोस्ट में एक ही रंग, फॉन्ट और टेम्पलेट रखें, लोगो, वाटरमार्क और ब्रांड हैशटैग डालें। हर रील के एंड में बोलें प्रो टिप बाय @योर ब्रांड। 6. एक सिग्नेचर स्टाइल तैयार करें। आपकी भाषा, टोन, बोलने का अंदाज सब यूनिक होना चाहिए। अगर आप हिंदी में टिप्स देते हैं तो उसमें ह्यूमर या पंच जोड़ सकते हैं। एक कैच लाइन रखें जो हर जगह हो, जैसे अब डिजिटल कमाई आसान है, बस सही तरीका चाहिए। 7. रिपीट बायर्स के लिए VIP क्लब बनाएं। जो ग्राहक बार बार खरीदें उन्हें बोनस दें। ईमेल सीरीज या व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, डिजी इनसाइडर्स क्लब जैसे नाम दें। वर्ड ऑफ माउथ से ब्रांडिंग खुद ब खुद होगी। 8. ब्रांड स्टोरी बताएं, बिहाइंड द सीन्स कंटेंट। कैसे आपने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया, आपको ये आइडिया कैसे आया, कौन सी समस्याएं आईं और आपने कैसे पार किया। जब लोग आपकी जर्नी जानेंगे तो वे आपसे जुड़ेंगे और यही बनेगा आपका ब्रांड। निष्कर्ष, डिजिटल ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बिकता, भावना, विश्वास और पहचान बिकती है। ब्रांडिंग से आप सिर्फ एक विक्रेता नहीं रह जाते, आप एक गाइड, मेंटोर और भरोसे का नाम बन जाते हैं। जब लोग आपकी पहचान से जुड़ जाते हैं तब आप कंपटीशन से ऊपर उठ जाते हैं। अध्याय 12, डिजिटल ड्रॉपशिपिंग में सेल्स बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का पावरफुल इस्तेमाल। ई बुक, ड्रॉपशिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें।
परिचय। आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं, बल्कि बिजनेस का सबसे असरदार मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और पिंटरेस्ट आपके सबसे बड़े हथियार हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सोशल मीडिया का सिस्टमैटिक और स्मार्ट इस्तेमाल करके आप अपनी डिजिटल ड्रॉपशिपिंग की सेल्स को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। 1. सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कैसे करें? प्लेटफॉर्म उपयोग: इंस्टाग्राम, रील्स, स्टोरीज, डीएम से सीधा जुड़ाव। यूट्यूब शॉर्ट्स, अथॉरिटी और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। फेसबुक ग्रुप/पेज, कम्युनिटी और रीटारगेटिंग। पिंटरेस्ट, ई-बुक्स, टेम्पलेट्स, डिजिटल प्लानर्स के लिए। व्हाट्सएप बिजनेस, डायरेक्ट कन्वर्जन और फॉलोअप। हर प्रोडक्ट के लिए 1 या 2 प्लेटफॉर्म पर फोकस करें। सभी जगह एक साथ भागने से ग्रोथ धीमी होती है। 2. इंस्टाग्राम रील से वायरल मार्केटिंग कैसे करें? कंटेंट आइडियाज: 5 मिस्टेक्स लोग रेज्यूमे बनाते समय करते हैं। 3 कैनवा टेम्पलेट्स जो हर फ्रीलांसर को चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट बेचने की सही स्ट्रैटेजी क्या है? 1 मिनट में जानिए कैसे एक ई-बुक लिखें और बेचें। हैशटैग इस्तेमाल करें: हैशटैग डिजिटल प्रोडक्ट, हैशटैग ई-बुक हिंदी, हैशटैग ऑनलाइन सीखो, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम इंडिया, हैशटैग मोटिवेशन हिंदी में। CTA जोड़ें। इस टेम्पलेट को डाउनलोड करने के लिए लिंक बायो में है। ऐसे और रील्स चाहिए? फॉलो करो अभी। व्हाट्सएप पर फ्री गाइड पाने के लिए मैसेज करो, स्टार्ट भेजो। 3. व्हाट्सएप फनल बनाएं, कन्वर्जन मशीन। कैटलॉग में अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स लिस्ट करें। ऑटो रिप्लाई सेट करें, जैसे नमस्ते, यहाँ से डाउनलोड करें। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर बार बार वैल्यू शेयर करें। कस्टमर प्रूफ या टेस्टिमोनियल समय समय पर भेजते रहें। 4. फेसबुक पर कम्युनिटी बिल्ड करें। FB पेज से एड्स चला सकते हैं, फ्यूचर चैप्टर में विस्तार से। FB ग्रुप में लोग सवाल पूछते हैं, जवाब देकर ट्रस्ट बनता है। वीकली लाइव Q&A या टिप सीरीज से लोग जुड़े रहते हैं। 5. पिंटरेस्ट का इस्तेमाल, नॉन ट्रेडिशनल लेकिन पावरफुल। कैनवा से वर्टिकल पिन्स बनाएं, 1000 × 1500 पिक्सल्स। टाइटल्स दें, 10 फ्री कैनवा रेज्यूमे टेम्पलेट्स। पिन्स को गमरोड, पेहिप या अपनी वेबसाइट से लिंक करें। बोर्ड्स में कैटेगरी बना दें, जैसे रेज्यूमे, ई-बुक्स, टेम्पलेट्स। 6. सोशल प्रूफ को कंटेंट में बदलें। 100 लोगों ने इस डिजिटल प्लानर को खरीदा, आप कब? देखिए कैसे सुरभि ने सिर्फ 49 रुपए में ये रेज्यूमे लिया और जॉब पाई। वीडियो टेस्टिमोनियल रील बनाकर डालें। 7. कंटेंट कैलेंडर बनाएं, कंसिस्टेंसी इज की। दिन, कंटेंट टाइप: सोमवार 1 मिनट रील, वैल्यू प्लस हुक। मंगलवार कैरोसेल पोस्ट, बिफोर आफ्टर। बुधवार टेस्टिमोनियल प्लस CTA। गुरुवार बिहाइंड द सीन्स। शुक्रवार फ्रीबी गिव अवे। शनिवार लाइव या रील ट्यूटोरियल। रविवार वीकली समरी या पोल। कंसिस्टेंसी प्लस क्वालिटी प्लस CTAs इक्वल्स टू ग्रोथ एंड सेल्स। 8. इन्फ्लुएंसर या माइक्रो क्रिएटर से प्रमोट कराएं। 5000 से 50,000 फॉलोअर्स वाले नैनो या लोकल इन्फ्लुएंसर चुनें। उन्हें फ्री प्रोडक्ट दें और ऑनेस्ट रिव्यू मांगे। UGC यूजर जनरेटेड कंटेंट को शेयर करें। निष्कर्ष: सोशल मीडिया अगर सही प्लानिंग और लगातार प्रयास के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये फ्री में लाखों लोगों तक पहुंचने का रास्ता है। आपकी रील, स्टोरी या एक पिन भी वायरल हो सकती है, बस उसमें हो वैल्यू, भावना और एक एक्शन का आवाहन। सेल नहीं करो, हेल्प करो और सोशल मीडिया पर आपकी पहचान खुद ब खुद बनेगी। अध्याय 13: डिजिटल ड्रॉपशिपिंग के लिए ईमेल मार्केटिंग कैसे सेट करें? ऑटोमेशन गाइड। ई-बुक, ड्रॉपशिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें? परिचय। सोशल मीडिया पर लोग स्क्रॉल करते हैं, लेकिन ईमेल में लोग ध्यान से पढ़ते हैं। यही कारण है कि आज भी ईमेल मार्केटिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने का सबसे प्रभावी और ऑटोमेटिक तरीका है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे ईमेल मार्केटिंग फनल तैयार करके आप 24/7 सेल्स कर सकते हैं, वो भी बिना एक भी कॉल उठाए। 1. ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? एक बार ईमेल मिलते ही आप कस्टमर से बार बार जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम बदलता है, ईमेल हमेशा आपका कंट्रोल है। ऑटोमेशन से दिन रात सेल्स आ सकती है। रीटारगेटिंग और अपसेलिंग के लिए बेस्ट टूल है। 2. ईमेल लिस्ट बनाना कैसे शुरू करें? स्टेप 1. फ्री लीड मैग्नेट दें। उदाहरण: फ्री कैनवा रिज्यूम टेम्पलेट, 5 दिनों में डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च प्लान PDF, ₹0 से 10,000 की कमाई, स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 2. लैंडिंग पेज बनाएं। टूल्स: मेलचिम्प, मेलरलाइट, systeme.io, कन्वर्टकिट। पेज पर सिर्फ एक चीज होनी चाहिए: नेम, ईमेल और डाउनलोड बटन। स्टेप 3. थैंक यू पेज बनाएं।
वहाँ डाउनलोड बटन दें और साथ में CTA दें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें या इंस्टाग्राम फॉलो करें। 3. ईमेल ऑटोमेशन सीरीज कैसे बनाएं? डे, सब्जेक्ट लाइन, ईमेल कंटेंट। डे 1, ये रहा आपका फ्री टेम्पलेट, डाउनलोड लिंक प्लस थैंक यू। डे 2, आपके जैसे 1000 प्लस लोगों की सक्सेस स्टोरी, टेस्टिमोनियल प्लस मोटिवेशन। डे 3, डिजिटल प्रोडक्ट से कमाई कैसे करें, वैल्यू ईमेल। डे 4, आप भी ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, मिनी केस स्टडी। डे 5, बस 49 रुपए में शुरुआत करें, ऑफर सिर्फ आज, सेल CTA। आप 5 से 7 ईमेल की सीरीज बनाकर ऑटो सेंड कर सकते हैं। 4, किस ईमेल टूल का इस्तेमाल करें? टूल, फ्री प्लान, खासियत। मेलर लाइट, 1000 सब्सक्राइबर्स तक, सिंपल और फास्ट। Systeme.io, अनलिमिटेड फनल प्लस ऑटोमेशन, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट। मेलचिम्प, 500 कॉन्टैक्ट्स तक, विजुअल बिल्डर अच्छा। कन्वर्ट किट, क्रिएटर्स के लिए बेस्ट, सीक्वेंस बहुत स्मूथ। 5, ईमेल में क्या लिखें? कॉपी राइटिंग फॉर्मूला, हुक प्लस वैल्यू प्लस CTA। उदाहरण, क्या आप सिर्फ मोबाइल से पैसे कमाना चाहते हैं? हमने बनाया है ऐसा कैनवा टेम्पलेट जो अब तक 5000 बार बिका है, आज सिर्फ 49 रुपए में, यहाँ क्लिक करें। 6, ईमेल में क्या न करें? ऑल कैप्स मत लिखें, जैसे बाय नाउ। स्पैम लिंक और बहुत सारे इमोजीज न डालें। एक ईमेल में एक ही CTA रखें। अनसब्सक्राइब का ऑप्शन जरूर दें। 7, एडवांस टिप्स, टैगिंग, कौन क्या खरीदता है, किसने कौन सा फ्रीबी लिया ट्रैक करें। सेगमेंटेशन, ओल्ड बायर्स वर्सेस न्यू यूजर्स को अलग अलग ईमेल भेजें। AB टेस्टिंग, अलग अलग सब्जेक्ट लाइंस ट्राई करें। रीसेंड टू अनओपन्स, जिन लोगों ने नहीं खोला उन्हें दोबारा भेजें। 8, ईमेल मार्केटिंग फनल का स्ट्रक्चर, लीड मैग्नेट, लैंडिंग पेज, ईमेल कलेक्शन, थैंक यू पेज प्लस फ्रीबी, ईमेल सीक्वेंस 5 से 7 दिन, सेल्स पेज, चेकआउट, पेमेंट, प्रोडक्ट डिलीवरी, रिव्यू या फीडबैक ईमेल। निष्कर्ष, ईमेल मार्केटिंग एक बार सेट कर देने के बाद ऑटो पायलट पर सेल्स लाने वाली मशीन बन जाती है। आपको सिर्फ एक फनल तैयार करना है और वो हर हफ्ते, हर महीने नए कस्टमर बनाकर देगा। डिजिटल प्रो बनना है तो ईमेल लिस्ट बनाना शुरू करो अभी से। अध्याय 14, डिजिटल ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अफिलिएट मार्केटर्स का इस्तेमाल कैसे करें? ई बुक, ड्रॉपशिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें? परिचय, सोचिए कोई और आपकी जगह मेहनत करके आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचे और आप हर बार सेल होने पर उसे कुछ कमीशन देकर मुनाफा कमाएं। इसे कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग मॉडल और ये डिजिटल ड्रॉपशिपिंग में सेल्स बढ़ाने का एक पावरफुल नो कॉस्ट तरीका है। इस अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए अफिलिएट आर्मी तैयार करें और अपने बिजनेस को स्केलेबल बनाएं बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। 1, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और सेल होने पर उसे कमीशन मिलता है तो वो बन जाता है अफिलिएट मार्केटर। उदाहरण, आपका कैनवा रेज्यूमे टेम्पलेट 99 रुपए में बिकता है। आपने अफिलिएट को 30 रुपए सेल कमीशन तय किया। उसने 100 लोगों को बेचा, आपको 6900 रुपए प्रॉफिट और उसे 3000 रुपए कमीशन। 2, आपके प्रोडक्ट के लिए अफिलिएट्स क्यों काम करेंगे? बिगिनर्स के लिए पैसा कमाने का आसान तरीका है। उन्हें खुद प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। आप उन्हें कैनवा ग्राफिक्स, कैप्शंस, रील्स देने में मदद करें। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो माउथ पब्लिसिटी से सेल्स होती रहती हैं। 3, अपने डिजिटल प्रोडक्ट के लिए अफिलिएट प्रोग्राम कैसे सेट करें? 1, सही प्लेटफॉर्म चुनें। प्लेटफॉर्म, खासियत, गमरोड, इजी सेटअप, बिल्ट इन अफिलिएट ऑप्शन। PayHip, सिंपल इंटरफेस, ग्लोबल सपोर्ट। System.io, फनल प्लस ईमेल प्लस अफिलिएट इज इक्वल टू ऑल इन वन। सेंड ऑल, कंट्रोल और कस्टमाइजेशन ज्यादा। 2, अफिलिएट कमीशन सेट करें। डिजिटल प्रोडक्ट पर 30 से 50% तक कमीशन देना आम है। शुरुआत में ज्यादा कमीशन रखें, 50%, ताकि लोग जुड़ें। 3, साइन अप पेज बनाएं। पेज पर बताएं प्रोडक्ट क्या है, कितना कमीशन मिलेगा, प्रमोशन कैसे करें, उन्हें क्या क्या मिलेगा, ग्राफिक्स, कैप्शंस आदि। 4, अफिलिएट टूल किट तैयार करें। अफिलिएट को काम आसान लगे इसलिए ये दें: प्रोडक्ट डेमो या इमेजेस, कैप्शन एंड हैशटैग टेम्पलेट्स, सैम्पल रील्स, सेलिंग टिप्स, PDF गाइड, व्हाट्सएप या टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप। 5, अफिलिएट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बनाएं। जो भी अप्लाई करे उसका छोटा सा फॉर्म भरवाएं। ईमेल में उसे ट्रैकिंग लिंक प्लस टूल किट भेजें। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें। वीकली चैलेंजेस रखें।
टॉप 3 सेलर्स को 500 रुपये बोनस मिलेगा। 6. अफिलिएट कॉन्टेस्ट और बोनस आइडियाज। 10 सेल्स इज इक्वल टू 500 रुपये कैशबैक। फर्स्ट प्राइज Amazon गिफ्ट कार्ड। टॉप अफिलिएट को अगले प्रोडक्ट का 100% कमीशन। ऐसे कैंपेन से अफिलिएट्स एक्टिव रहते हैं और मार्केटिंग करते रहते हैं। 7. अफिलिएट परफॉर्मेंस ट्रैक कैसे करें। हर प्लेटफॉर्म पर डैशबोर्ड होता है जिससे आप देख सकते हैं किसने कितनी सेल की, किस लिंक से ट्रैफिक आया, कौन टॉप अफिलिएट है, कौन इनएक्टिव है, जिससे उन्हें हटाया जा सके। 8. ट्रस्टेड अफिलिएट्स को अपग्रेड करें। सुपर अफिलिएट बैच दें, एक्स्ट्रा कमीशन एग्जाम्पल 60%, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स पहले उन्हीं को दें, उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। निष्कर्ष, अफिलिएट मार्केटर्स आपको ऐसा सेल्स फोर्स देते हैं जो बिना सैलरी के काम करता है, सिर्फ तब जब रिजल्ट मिले। आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स की रीच, ट्रस्ट और सेल तीनों बढ़ती हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। जब 100 लोग आपके लिए काम करते हैं तब आपका बिजनेस असली बिजनेस बनता है। अध्याय 15 डिजिटल ड्रॉपशिपिंग में ग्राहक सेवा, कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेटिक कैसे बनाएं। ई बुक ड्रॉपशिपिंग में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचें। परिचय। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने में सबसे बड़ी चुनौती होती है ग्राहक की समस्या का समाधान देना, वो भी तेज और प्रोफेशनल तरीके से। कई बार सवाल बार बार वही होते हैं, डाउनलोड लिंक नहीं मिला, फाइल ओपन नहीं हो रही, पेमेंट हुआ लेकिन प्रोडक्ट नहीं आया, आदि। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कस्टमर सपोर्ट को कैसे ऑटोमेट करें ताकि आप खुद फंसे ना रहें और ग्राहक भी खुश रहें। 1. ग्राहक सेवा क्यों जरूरी है। एक खुश ग्राहक 2 और ग्राहक लाता है। सपोर्ट न मिलने पर लोग रिफंड मांगते हैं या बैड रिव्यू देते हैं। प्रोफेशनल सपोर्ट से ब्रांड की छवि बनती है। बार बार वही काम मैन्युअली करने से बचने का तरीका ऑटोमेशन। 2. ऑटो रिस्पॉन्स कैसे सेट करें। व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई, नमस्ते, आपका ऑर्डर सफल हुआ है। डाउनलोड लिंक और हेल्प गाइड यहाँ है। लिंक। किसी भी परेशानी के लिए 24 घंटे हेल्प, ईमेल या हेल्प भेजें। टूल्स, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप, टूल्स, अवे मैसेज या क्विक रिप्लाईज। इंस्टाग्राम ऑटो डीएम, मैनीचैट, चैट फ्यूल जैसे टूल से डीएम ऑटोमेटिक भेज सकते हैं। फॉलो करने पर या कीवर्ड पर ऑटो रिप्लाई ट्रिगर करें। 3. FAQ पेज बनाएं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एग्जाम्पल FAQ क्वेश्चंस। मेरा डाउनलोड लिंक कहाँ मिलेगा? अगर फाइल ओपन नहीं हो रही तो क्या करूं? मोबाइल से भी टेम्पलेट एडिट कर सकते हैं? क्या ये लाइफ टाइम एक्सेस है? एक सिंपल PDF या वेबसाइट पेज बना लें जिसे आप हर बार लिंक कर सकें। 4. ईमेल सपोर्ट सिस्टम कैसे ऑटोमेटिक करें। ऑप्शन 1, जीमेल प्लस कैन रिस्पॉन्सेज। जीमेल में प्री रिटन रिप्लाई सेव करें। बार बार आने वाले सवालों के लिए एक क्लिक में जवाब दें। ऑप्शन 2, हेल्प डेस्क टूल्स। टूल उपयोग, ज़ोहो डेस्क, फ्री प्लान, टीम बेस्ड। फ्रेश डेस्क, टिकट सिस्टम, हेल्पवाइज, शेयर्ड इनबॉक्स प्लस व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट, टॉक लाइव चैट विजिट 100% फ्री। 5. सेल्फ सर्व गूगल ड्राइव फोल्डर बनाएं, जहां सभी खरीदे गए टेम्पलेट्स, ट्यूटोरियल्स, गाइड्स ऑर्गेनाइज्ड हों। ग्राहक को एक लिंक दे दें। डाउनलोड लिंक और इस्तेमाल गाइड यहां क्लिक करें। लिंक। 6. चैटबॉट या लाइव चैट का इस्तेमाल करें। वेबसाइट पर चैटबॉट लगाएं। टॉक, क्रिस्प, कलेक्ट टॉक। FAQ बेस्ड जवाब ऑटोमेटिक सेट करें। अगर जवाब नहीं मिलता तो टिकट रेस हो जाए। 7. रिफंड पॉलिसी और कॉन्टैक्ट पेज तैयार रखें। रिफंड कब मिलेगा, कितने दिन में, क्या कंडीशन होगी, ये सब चीजें पहले से लिखें ताकि विवाद न हो। कॉन्टैक्ट पेज पर ईमेल, व्हाट्सएप, सपोर्ट फॉर्म शामिल करें। 8. एडवांस्ड ऑटोमेशन, गूगल फॉर्म्स प्लस ऑटो ईमेल। शिकायत के लिए गूगल फॉर्म बनाएं। सबमिट करने पर ऑटो ईमेल ट्रिगर करें जिसमें लिखा हो, हमें आपका मैसेज मिला, हमारी टीम 24 घंटे के अंदर जवाब देगी। टूल, गूगल फॉर्म्स प्लस पैबली कनेक्ट, ज़ैपियर प्लस जीमेल। निष्कर्ष, कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेटिक बनाना आपके लिए समय बचाता है और ग्राहकों के लिए भरोसा। एक बार सिस्टम सेट हो गया तो आपको बार बार वही काम करने की जरूरत नहीं और ग्राहक आपको प्रोफेशनल समझते हैं। ग्राहक को सपोर्ट दो, वो आपको ब्रांड बना देगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।